और फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत और रूस के बीच उस सहयोग की जो डिफेंस डील से बहुत आगे बढ़ चुका है। हैदराबाद में आयोजित हुए विंग्स इंडिया 2026 में एक ऐसा विमान उतरा जिसने सिविल एविएशन सेक्टर में हलचल मचा दी। जिस विमान को आप तस्वीरों में देख रहे हैं उसका नाम है SJ-100 यानी सुखोई। सुखोई इको कर रहा होगा, सुखोई सुखोई सुखोई। किसके कानों में बताएंगे। सुखोई सुपरजेट 100। भारत ने रूस के साथ मिलकर इस विमान की बड़ी डील की है। यह यात्री विमान है जो भारत में ही बनाए जाएंगे। इस विमान से छोटे शहरों की कनेक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी। इसे लेकर सरकारी एरोस्पेस कंपनी HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के बीच समझौता हुआ है। यह सिर्फ एक डील नहीं बल्कि मेक इन इंडिया की वो उड़ान है जिसमें भारत और रूस फिर एक बार मिलकर एविएशन सेक्टर में साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस विमान की खास बातें क्या हैं, फिक्र की इस रिपोर्ट में देखिए। यह है रूस में बना SJ-100 यानी सुखोई सुपरजेट 100। ये रूस का वो यात्री विमान है जो इस वक्त हैदराबाद में चल रहे विंग्स इंडिया 2026 में शो स्टॉपर बन चुका है। ये 70 से 100 सीटों वाला यात्री विमान है जो भारत में छोटे विमानों की कमी को पूरा कर सकता है। छोटे सेगमेंट का ये यात्री विमान अपने शानदार लुक, आरामदायक सीटों और बेहतर अनुभव के लिए रूस में काफी पॉपुलर है। ऐसे 10 विमान अगले 1.5 साल में भारत लाए जाएंगे। HAL ने रूसी सुखोई सुपरजेट 100 सिविल एयरक्राफ्ट को प्रदर्शित किया है और ये इस मेगा इवेंट की जान है। ये एयरक्राफ्ट जो है अब भारत में बनाया जाएगा और HAL ने इस मौके पर अपने ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर के साथ ही सुखोई SJ-100 को शोकेस किया है। ये साफ संकेत है कि HAL अब लड़ाकू एयरक्राफ्ट के साथ साथ सिविल एविएशन पर भी फोकस कर रहा है। इस विमान की खास बातें जान लीजिए। टियर 2 और टियर 3 शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यानी छोटे शहरों के बीच आधे से 1 घंटे की उड़ान सेवा शुरू हो सकती है। ये रूस की आधुनिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें रूस में बना PD-8 इंजन लगा है। आधुनिक ग्लास कॉकपिट इसके लुक को शानदार बनाते हैं। रूस की 9 एयरलाइन कंपनियां इस विमान को उड़ा रही हैं। इस वक्त मैं SJ-100 एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद हूँ। SJ-100 जो कि आने वाले दिनों में भारत में बनता हुआ दिखेगा और उसके कॉकपिट के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। कॉकपिट की आप तस्वीर देख सकते हैं। ये वो केबिन होता है जहाँ पर 2 पायलट्स बैठते हैं। 2 पायलट्स बैठ के इस पूरे जो एयरक्राफ्ट है इसका टेक ऑफ और लैंडिंग कराते हैं और उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर हम इसके पूरे फंक्शन को देखें तो ये बिल्कुल लेटेस्ट तकनीक से लैस है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो एडवांस सिस्टम्स है, नेविगेशन सिस्टम है, वो सारे सिस्टम आपको यहाँ पर नजर आएंगे। देश में कम्यूटर एयरक्राफ्ट ये तादाद में 100 सीटर बनेगा तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत ही बढ़िया एयरक्राफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग है, 103 सीटर है और बैगेज स्पेस भी काफ़ी है और हर हिसाब से आप देखेंगे किसी भी वेस्टर्न एयरक्राफ्ट से कम नहीं है। भारत की उड़ान स्कीम के लिए ये जहाज गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत में यात्री विमानों में HAL का शेयर अभी फिलहाल 4 से 5% है। HAL अगले 10 साल में इसे बढ़ाकर 25% करना चाहता है। वहीं एक रिपोर्ट कहती है कि भारत को SJ-100 जैसे छोटे सेगमेंट वाले 200 विमानों की जरूरत है, यानी अगले 10 साल में छोटे यात्री विमानों की संख्या कई गुना बढ़ने वाली है। तो वहीं रूस ने भी साबित किया है कि वो भारत के सपनों में सिर्फ डिफेंस सेक्टर का ही साथी नहीं है बल्कि वो भारत का लॉन्ग टर्म पार्टनर है। हैदराबाद से अंजू निर्माण की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।